अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। इसमें हमें दिया हुआ है आयोटा की पावर 9। तो इसको हमने सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। देखिए, सबसे पहले इसको हम लोग किस तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने इसको आयोटा 2 की फॉर्म में लेके आना है, यानी आयोटा की पावर 2 की फॉर्म में इसको लेके आना है। तो ये आयोटा 9 है, पहले इसको इवन नंबर में कन्वर्ट करेंगे, यानी इसको हम लोग लिख देंगे आयोटा की पावर 8 और आयोटा। ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आयोटा की पावर वापस से 9 आ जाती है। तो उसको हम लोग इस तरह लिख देंगे सबसे पहले। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग आयोटा को टू की तरह कन्वर्ट करेंगे, यानी आयोटा की पावर 2 लेके आएंगे। देखिए, ये आयोटा की पावर हमने 2 लिख दी है। अब ब्रैकेट में बाहर ऐसा कौन सा नंबर लिखे जिससे वापस मल्टीप्लाई होकर ये 8 आ जाएगा। तो वो नंबर 4 है, यानी 2 4 जा वापस 8 आ जाएगा। और ये वाला आयोटा ऐसे ही रहेगा। तो हमने ये कर लिया। अब आपको ये पता है, जब भी आयोटा की पावर 2 होती है तो उसको उसकी जगह हम लोग -1 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग -1 लिख देंगे, -1 उसकी पावर 4 और ये आयोटा। अब देखिए, पावर इवन है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 की जो भी पावर हो आंसर 1 ही आता है। तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा, और ये आयोटा। तो ये आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होकर सिंपल आयोटा रह जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया है। अब हम लोग इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये सेकंड पार्ट है, तो इसको भी सबसे पहले हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसकी पावर को इवन करेंगे। इवन क्या होगी, पावर 12 पावर इवन होगी। तो इसको हम लोग आयोटा 12 और आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आयोटा से वापस मल्टीप्लाई होकर 12 आयोटा की पावर 13 बन जाएगा। तो अब देखें, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे। ऐसी इसकी पावर, क्योंकि हमने ना इसको आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लेके आना है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, -1 की इक्वल होता है। और फिर इसकी जगह हम लोग -1 लिख देंगे, इससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखें, आयोटा 2। अब बाहर हम लोगों ने ऐसी क्या चीज़ लिखी है जिससे ये वापस मल्टीप्लाई होकर 12 आ जाएगा। तो 6 लिखेंगे तो वापस 12 बन जाएगा ये, यानी देखिए 2 6 12, और ये वाला आयोटा नीचे वापस आ जाएगा। अब देखिए, इसकी जगह हम लोग -1 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग -1 लिख देंगे, और ये 6 पावर आ जाएगी, और ये आयोटा। अब देखिए, जब भी पावर इवन हो तो माइनस प्लस प्लस हो जाता है माइनस, और 1 की पावर कुछ भी हो तो वापस 1 ही आता है, और ये आयोटा वापस आ जाएगा। अब देखिए, आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वापस हमारे पास आयोटा आंसर आ जाता है। तो ये हमारा इस पार्ट का आंसर आ गया है। अब हम लोग इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये थर्ड पार्ट है। तो इसमें देखिए, आयोटा की पावर पहले से ही इवन है, इसको हमें इवन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम लोग इसको डायरेक्ट आयोटा स्क्वायर लिख देंगे। और अब इसके बाहर हमने ऐसा कौन सा नंबर लिखे जिससे वापस मल्टीप्लाई करें तो 28 आ जाए। तो वो नंबर है 14, यानी 14 को 2 से वापस मल्टीप्लाई करें तो वापस 28 आ जाएगा। देखिए, आप लोगों को पता है आयोटा स्क्वायर की जगह हम लोग -1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग -1 लिख देंगे, और ये 14 बाहर होगा। और देखिए, जब भी पावर इवन होती है तो माइनस प्लस हो जाता है, और 1 की पावर कुछ भी हो तो वापस आंसर 1 ही आता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा +1 आंसर। तो ये हमारा इस पार्ट का आंसर आ चुका है। अब हम लोग इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये फोर्थ पार्ट है। इसमें सबसे पहले हम लोग पावर को इवन बनाएंगे। 21 है, इसको हम लोग पहले 20 बनाएंगे। तो उसके लिए देखिए, माइनस भी है इसके साथ। तो सबसे पहले हम लोग इसको माइनस आयोटा 20 और सिंपल आयोटा लिख देंगे। ये वापस से मल्टीप्लाई होकर माइनस, ये वापस यही आ जाता है। तो उसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं। अब देखें, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे। माइनस को हम लोग ब्रैकेट के बाहर रखेंगे और आयोटा के ऊपर स्क्वायर ले आएंगे। अब देखिए, ऐसा कौन सा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करें तो वापस ये आ जाता है। तो 2 है 10, और ये आयोटा आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए, माइनस हमने इसके बाहर रखा है, और यहाँ पे देखिए आयोटा स्क्वायर ले आए हैं हम लोग, और ये इसके साथ 10 लगाया है। क्योंकि देखिए, अगर ये 10 इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो आयोटा 20 वापस बन जाता है, और ये माइनस के साथ वापस आ जाएगा। यानी इसको हम लोग अगर बैक करें तो वापस यही चीज़ आ जाती है। अब देखें, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे। आपको ये भी पता है, आयोटा स्क्वायर की जगह हम लोग -1 लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग -1 लिख देंगे। ये जो ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ये वैसे ही रहेगा, और ये ब्रैकेट के अंदर हम लोग -1 लिख देंगे।
और ये 10, ये आयोटा। देखिए जब भी पावर इवन होती है तो जो माइनस होता है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, और 1 की पावर कुछ भी लें तो वापस आंसर 1 ही आता है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा -1। अब -1 इसलिए आया क्योंकि देखिए ये तो प्लस हो गया था, मगर ब्रैकेट के बाहर क्या था, माइनस था, तो उसके साथ वो ब्रैकेट के बाहर वाला माइनस आ गया, और ये आयोटा आ जाएगा इसके साथ। देखिए आयोटा को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस आयोटा आंसर आ जाएगा। ये हमारा 4th पार्ट का आंसर आ चुका है। अब हम लोग 5th पार्ट सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 5th पार्ट है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे 3 आयोटा के ऊपर क्यूब है, तो 3 3 का क्या होता है। देखिए 3 का क्यूब का मतलब होता है 3 को हमने 3 बार मल्टीप्लाई करना है। देखिए 3 3 9 होता है, और 9 3 27 होता है। ये हमारे पास यहाँ पर 27 आ जाएगा, और आयोटा के ऊपर क्यूब आ जाएगा, क्योंकि देखिए ये 3 के साथ क्यूब आया और उसके साथ भी क्यूब, यहाँ पर क्यूब आ जाएगा। तो अब देखिए हम लोग नेक्स्ट स्टेप में ये करेंगे 27 आयोटा के साथ 2, और इसको हम लोग पहले इवन करेंगे पावर को। अब देखिए आयोटा स्क्वायर की जगह हम लोग, आपको पता है आयोटा स्क्वायर की जगह हम लोग -1 लिख सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पर -1 लिख देंगे। 27 -1 आयोटा। अब देखिए जब ये -1 27 से मल्टीप्लाई होगा तो -27 आ जाएगा, और ये आयोटा आ जाएगा। अब देखें हम लोग अभी देखिए आयोटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये मल्टीप्लाई होकर -27 आयोटा आ जाएगा, और ये हमारा 5th पार्ट का आंसर है। अब हम लोग इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट 6th पार्ट सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये 6th पार्ट है इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। तो सबसे पहले हम लोग इसको इसकी पावर ले लेंगे। देखिए अब 2 की पावर 4 का मतलब होता है 2 को 4 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई करना है। देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 होता है, और जब भी पावर इवन हो तो माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 16 आयोटा, और आयोटा के ऊपर भी 4 आ जाएगा, क्योंकि 2 के साथ भी पावर अप्लाई होगी और इसके साथ भी, तो इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, तो इसके साथ 4 आ जाएगा इसी तरह। अब देखिए हम लोग इसको क्या करेंगे, 16 आयोटा को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वेयर और दोबारा स्क्वेयर। ये देखिए वापस 2 2 से मल्टीप्लाई होकर वापस 4 बन जाता है, तो इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं। अब इस तरह हमने इसलिए लिखा है ताकि, क्योंकि आयोटा स्क्वेयर की जगह हम लोग -1 भी लिख सकते हैं, तो इसलिए हमने इसको इस तरह लिखा था, ताकि इस तरह हम -1 यहाँ पर लिख दें और हमारी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। यहाँ पर हम लोग -1 लिख देंगे और ऊपर स्क्वेयर। देखिए पावर इवन है तो माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 की पावर कुछ भी हो तो आंसर 1 ही आता है। ये हमारे पास 1 आ जाएगा। 16 1 ज़ा 16 होता है, तो ये हमारे पास 16 आंसर आ गया है उसका लास्ट पार्ट का, 6th पार्ट का। तो आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, अल्लाह।